भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय पूरी तरह बदलने की आवश्यकता। प्रदेश के 37 जिलों में कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं, 6 जिले हुए कोरोना मुक्त। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना से बिना बिजली वाले इलाकों को मिलेगी राहत। और वाहनों की अधिकतम गति क्षमता के परीक्षण के लिए इंदौर में 11 किलोमीटर लंबे विश्व स्तरीय हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था विनियमित करने और प्रणालीबद्ध सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में श्रीमती सीतारमण ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1200 पुराने कानूनों और दूसरे कार्यकाल में 58 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म करना सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सभी व्यक्तियों और परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल आयुष्मान योजना और जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा का लाभ भी मिला है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि छोटे से छोटे व्यापारों के लिए गारंटी रहित 50,000 से 10 लाख रुपए की मुद्रा ऋण योजना का लाभ लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सभी व्यक्तियों और परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल आयुष्मान योजना और जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा का लाभ भी मिला है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि छोटे से छोटे व्यापारों के लिए गारंटी रहित 50,000 से 10 लाख रुपए की मुद्रा ऋण योजना का लाभ लिया जा सकता है। फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ सहित उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के सरकार के उपायों का स्वागत किया है। प्रदेश में कल कोरोना के 38 नए प्रकरण मिले। भोपाल में 7 तथा इंदौर में 6 नए प्रकरण आए। प्रदेश के 52 जिलों में से 37 जिलों में कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं मिला। वहीं 6 जिले अशोकनगर, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, मंडला और सीधी पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हैं। प्रदेश में कल संक्रमण दर 0.1% और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.8% हो गई है। सक्रिय प्रकरणों की संख्या 630 रह गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के भी 712 मरीज उपचाररत हैं। कोरोना संक्रमण में मध्य प्रदेश देश में 32वें स्थान पर है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कुल 2 करोड़ डोजेज लगाए गए हैं। नीति आयोग ने कल देश में लाभ के लिए नहीं, मॉडल अस्पतालों के व्यापक अध्ययन संबंधी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में ऐसे मॉडल अस्पतालों के संचालन के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई गई है जो लाभ के लिए नहीं चलाए जाते। रिपोर्ट में इस तरह के अस्पताल चलाने की किफ़ायती रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। देश में इस समय ऐसे अस्पतालों के बारे में विश्वसनीय और व्यवस्थित जानकारी का अभाव है जो लाभ कमाने के लिए नहीं चलाए जाते और उत्कृष्ट तथा किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक आमजन के लिए रविवार के दिन भी खुला रहेगा। पहले की तरह बुधवार साप्ताहिक अवकाश होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए शासन के निर्णय अनुसार अब रविवार का लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है। इसलिए संस्कृति विभाग ने यह निर्णय लिया है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। शौर्य स्मारक में सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और आगंतुक रजिस्टर में एंट्री का प्रावधान किया गया है। दर्शकों को निर्धारित संख्या में बारी बारी से प्रवेश की अनुमति होगी। स्मारक परिसर में पूर्व की तरह खाद्य पदार्थों एवं मादक पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है। मास्क लगाना अनिवार्य है। किसी भी वस्तु को छूना एवं अधिक समय रुकना तथा फोटोग्राफी वर्जित है। घर के कामों में दक्ष महिलाएं अब हाईटेक भी हो रही हैं। 3 माह का कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वे ईमेल, फेसबुक और ट्विटर जैसे इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय नजर आएंगी। रोचक बात यह है कि इन महिलाओं को डिजिटल तकनीक सिखाने के काम में उनकी बेटियां ही मदद कर रही हैं।
यह अभिनव पहल भोपाल के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद ने शुरू की है। स्कूल ने एक स्वयंसेवी संस्था काउंसल्स कॉटेज के साथ मिलकर छात्राओं की माताओं को निःशुल्क माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट कोर्स कराने का बीड़ा उठाया है। कोर्स में प्रवेश केवल छात्राओं की माताओं को ही दिया गया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परीक्षा भी होगी और इसके बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब तक 250 माताएं इसमें शामिल भी हो गई हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण और संरचनात्मक परिवर्तन करते समय इस बात पर जोर दिया जाए कि विद्यार्थी रोजगार, स्वरोजगार की दृष्टि से क्षमता विकसित करें तथा डिग्री करने के बाद किसी एक विधा में दक्षता हासिल करें। मंत्री डॉक्टर यादव कल मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस ऑनलाइन बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, आयुक्त श्री चंद्रशेखर बालिम्बे और प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है। आगामी अकादमिक वर्ष से इसे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लागू किए जाने की योजना है। प्रस्तावित CBCS में जो भी व्यवहारिक सुझाव होंगे वह सभी जोड़े जाएंगे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाएगा। राज्य में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की अवधि को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में राज्य के सभी कृषक पात्र हैं। यह योजना प्राथमिकता पर प्रदेश के उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जाएगी जहां विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधोसंरचना का विकास नहीं किया जा सकता। राज्य शासन की ओर से अधिक कृषकों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से अनुदान की राशि 30% तक सीमित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सोलर पंप के उपयोग से पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्धि और डायल 100 सेवा के संचालन का अनुबंध बढ़ाने सहित कई विषयों को मंजूरी दी गई। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नेटरेक्स इंदौर में 11 किलोमीटर 300 मीटर लंबे विश्व स्तरीय हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह इस तरह का एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है। उन्होंने कहा कि इससे अत्यधिक महंगी कारों और अन्य श्रेणी के वाहनों की अधिकतम गति क्षमता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना के टीकों को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वे टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2,02,80,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण महाअभियान में पहले ही दिन प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ था। महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश में शुरुआती 5 दिन में 50 लाख से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर जनसंपर्क विभाग से अधिमान्य पत्रकारों को छूट की प्रक्रिया जारी है। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम श्री शशांक मिश्रा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत आने वाले सभी टोल प्लाजा पर छूट की श्रेणी में जनसंपर्क विभाग से जारी अधिमान्य कार्डधारी पत्रकारों को यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है। श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिन टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा है और संबंधित व्यक्ति को टोल फ्री की सुविधा उपलब्ध है, वह व्यक्ति एक बार टोल बूथ कार्यालय में अपना परिचय पत्र दिखाकर वाहन पंजीयन क्रमांक एवं फास्टैग का विवरण दर्ज करवा देंगे तो भविष्य में फास्टैग अकाउंट इंटीग्रेटेड होने के उपरांत छूट की निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर नकद और डिजिटल लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
अगर टोल प्लाजा पर काम करने वाली एजेंसी द्वारा अधिमान्य पत्रकार को परिचय पत्र दिखाने के बाद भी छूट प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम 45A अरेरा हिल्स भोपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज होने वाली वर्चुअल बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा होने की भी उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा के निर्माण की अनुमति संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री केयर फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के सेट निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में बारिश न होने से गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है। बारिश न होने से किसान भी परेशान हैं। छतरपुर में 1 एवं 3 जुलाई को टीकाकरण का महाअभियान संपन्न होगा, जबकि आज टीकाकरण नहीं होगा। राजगढ़ जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को जिला न्यायालय राजगढ़ और तहसील न्यायालय ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर और जीरापुर में किया जाएगा। अशोकनगर जिला कोरोना मुक्त हो गया है। अभी तक जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,29,000 से ज़्यादा सैंपल लिए गए हैं। सागर जिले की ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति से नाखुश कलेक्टर ने 1 सप्ताह के अंदर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हल्के वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक नोबेल ए ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित EVM और VVPAT का त्रैमासिक निरीक्षण किया। और बैतूल जिले में जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय पूरी तरह बदलने की आवश्यकता। प्रदेश के 37 जिलों में कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं, 6 जिले हुए कोरोना मुक्त। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना से बिना बिजली वाले इलाकों को मिलेगी राहत। और वाहनों की अधिकतम गति क्षमता के परीक्षण के लिए इंदौर में 11 किलोमीटर लंबे विश्व स्तरीय हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।